हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको विलोपन विधि से सवाल कैसे हल किया जाता है, बहुत ही सरल तरीके से। यदि आप 10th क्लास से हैं तो आपके 4 नंबर तो कन्फर्म ही हैं। ये सवाल हर साल आता है, जरूरी नहीं है ये आए इसके जैसे आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही आएगा विलोपन विधि में, जो कि हम आपको आज बताते हैं। ये 2 समीकरण हैं, तो इन समीकरणों को हम सबसे पहले नाम देंगे। समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम इनको उठाकर कहाँ रखते हैं? नीचे उठाकर रखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या आएगा? 3x प्लस 4y बराबर 10। और समीकरण 2 क्या आएगा? 2x प्लस 2y बराबर 2। अब हम इनका क्या करते हैं? क्रॉस में गुणा करते हैं, जैसे कि विलोपन विधि में किया जाता है। ये विलोपन विधि है 3 का 2 से और 2 का 3 से। जैसे हम 3 का गुणा करेंगे, अब सॉरी 2 से 3 का करते हैं पहले, ऊपर वाला हल किया जाएगा। समीकरण 1 2 से 3 का करेंगे तो 2 3 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 दाम 20। अब 3 से 2 का करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। याद रहे, जब विलोपन विधि में हमारा ऐसा बन जाता है, सेम आ जाते हैं, तो हम इनको घटा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। माइनस प्लस के चिन्ह हमेशा याद रखें। यदि नीचे माइनस का है तो नीचे यहाँ पर बदल कर प्लस का आ जाएगा, और यहाँ प्लस का है तो माइनस का जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का जाएगा, और यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 8y में से 6y जाएंगे तो 2y यहाँ हमारा आ जाएगा, और बराबर में 20 में से 6 जाएंगे तो 14 अपना आ जाएगा। 2y हमारा गुणित में आएगा, तो y का मान निकालने के लिए हम y को यहाँ पर कर देंगे बराबर 14 भागित में 2 कर देंगे, और 2 से 14 को काटने पर हमारा 7 आएगा। तो हमारा y का मान निकल कर 7 आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अब हमको निकालना है x का मान। y का हमारा निकल चुका है। x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? y का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा y का मान निकल आया है। अब हम निकालेंगे x का मान। x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? समीकरण 1 या 2 में y का मान रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 क्या था? 3x प्लस 4y बराबर 10। हमारा y का मान क्या है? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3x प्लस 4
ये गुणा में है तो बाय बाय का मान क्या था हमारा 7 बराबर 10। अब इनको एक बार और हल करेंगे। 3x प्लस 4 सतह 28 बराबर 10। तो हमें x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3x बराबर 10 और ये प्लस का आएगा, उधर जाके काय का बन जाएगा माइनस का 28। तो यहाँ जाएगा 3x बराबर 10 में से 28 जा नहीं सकते, तो 28 में से हम 10 को घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 18। बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए माइनस लगा दिया जाएगा। x का मान निकालने के लिए अब हमको ये गुणा में है तो x बराबर माइनस के 18 भागित 3 से भाग देने पर हमारा 6 बार में चला जाएगा। x का मान हमारा 6 निकल कर आ गया और y का मान निकल कर आया था हमारा 7। ये माइनस का है दोस्तों, याद रखिएगा जी। आई होप कि आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू।